हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक 80 मार्क्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से मेहनत करो कि आपके 80 मार्क्स जो हैं वो मैथ्स में आ जाएं। अगर आप 80 को स्कोर करते हो तो आप पहले तो ये समझ लो कि 80 मार्क्स का मतलब 99.99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है या फिर पेपर आसान हो। मैथ्स के अंदर अगर आप 45 से लेके 60 या 65 तक मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो 45 मार्क्स पे या 44 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है। अगर पेपर आसान भी है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान तो आता ही नहीं है, खैर मैथ्स का पेपर हमेशा एक स्टैंडर्ड तो रहता ही है मैथ्स के पेपर का। तो अगर आप पिछली साल उससे पिछली साल के पेपर्स को देखो तो अगर आप 65 70 इतने मार्क्स तक ले आओगे मार्क्स, तो आपका 99.99 परसेंटाइल के आसपास बन जाता है। क्लियर। तो हम बात करेंगे 80 प्लस मार्क्स की। आप लोग थंबनेल पे 80 प्लस मार्क्स को ही देखिएगा, इधर उधर मत देखिए, वो थंबनेल के लिए है सिर्फ। ठीक है, उससे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके कि आपको करना क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स का सीक्वेंस लिखा है और पिछले करीबन करीबन पिछले 5-6 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि कौन से चैप्टर ट्रेंडिंग में रहते हैं आपके। तो पिछले 5-6 सालों से हम लोग देख रहे हैं जेईई मेन के अंदर जो वेक्टर और 3D है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ 2024 के लिए, वो मैंने दोनों का एवरेज निकाल लिया है कि लमसम इतने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और मिनिमम वैल्यू ली है भाई, इतना तो आएगा ही आएगा। क्लियर। चलते हैं। तो अब हम जैसे बात करते हैं, पहले वेक्टर एंड 3D आता है मेरे पास। वेक्टर एंड 3D ट्रेंडिंग में है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। अगर आप पीवाईक्यू करने बैठोगे तो आप पिछले 3 साल के पीवाईक्यू देखोगे तो वो 100 से ऊपर निकल जाते हैं, इतने ज्यादा इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो वेक्टर एंड 3D के अगर आप बात करोगे तो करीबन करीबन आपको 3 क्वेश्चन तो बच्चों इजीली मिल ही जाएंगे। भाई 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर रहता है जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने, एक मैट्रिसेस से एक डिटर्मिनेंट से। आपको ज्यादा मिल सकते हैं, मैंने मिनिमम क्वांटिटी में लिया है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग एमआर और स्टैटिस्टिक्स की, तो एक एक क्वेश्चन इससे आएगा, तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए और ये बहुत ही आसान है। मतलब और इसमें आप 2 चैप्टर और ऐड कर लीजिए, सेट एंड रिलेशन। अगर आप इसमें सेट और रिलेशन भी ऐड कर दोगे तो आप 3 क्वेश्चन ले सकते हो इसके। क्लियर। सेट एंड रिलेशंस प्लस वन और क्वेश्चन और कर लीजिए इसमें आप। तो ये आपका सेट एंड रिलेशन हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका जो सीरीज वाला पार्ट है उसके काफी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि एजीपी बन जाती है आपकी या स्पेशल सीरीज बन जाती है। अभी के सिलेबस को हिसाब से देखें तो रिड्यूस सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से स्पेशल सीरीज को हटा दिया है, एजीपी को भी हटा दिया है, लेकिन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से आप 2 क्वेश्चन मान लीजिए। अब हम बात करते हैं जैसे नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक के करीबन करीबन 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया इसका, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हो ना, तो भाई ये है ना, इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे ज्यादा तो यही ट्रेंडिंग में रहता है। इंडेफिनेट बहुत बड़ा है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। डेफिनेट जो है वो लिटिल बिट आसान है, आपको उससे इंडेफिनिट से तो आसानी लगेगा ये, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो आप पहले इस पर फोकस करिए। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया से एक क्वेश्चन आएगा, खासकर जब y इज लेस देन इक्वल टू समथिंग एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछले सालों में अगर आप देखोगे तो आपको वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है, आपको एक क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। अगर हम एलसीडी की बात करें तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मिला के करीबन करीबन 2 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल सकते हैं। भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक तो यही हो गया, एक आपका लिमिट हो गया सीधे सीधे, तो एक ये मिल जाएगा आपको। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन का क्या सीन रहता है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने 2 चैप्टर लिए आपके, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। स्ट्रेट लाइन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। इसमें पीओएसएल के काफी कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम देखने को मिलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। आप स्ट्रेट लाइन अच्छे से कर लीजिएगा, खासकर लोकस प्रॉब्लम और सर्कल, ये दो तो आप कर लीजिए, आपको करीबन करीबन 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हो सकता है ना भी मिले, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक आपका पीएनसी हो गया, पीएनसी से एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ऐड करते हो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो करीबन करीबन आपके 22 क्वेश्चन बैठ जाएंगे बच्चों। ये आपके 22 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं टोटल। अगर आप 22 क्वेश्चंस का निकालते हो, टोटल कितना हो गया, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके पास। टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके पास, वो होते हैं आपके पास 22 इंटू 4 हो जाएंगे, तो ये 88 मार्क्स होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे 80 मार्क्स प्लस की, 88 मार्क्स आपके बैठ जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे अब हो सकता है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बात है, हो सकता है आप ऐसे नहीं यही करके जाओगे, सबसे पहले आप इन पे कमांड कर लो कि मेरे ये तो हो ही गया है। अब इससे क्या होगा, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा तो भी देख लेंगे, क्योंकि मैं सेफ जोन से भी काफी ऊपर चला गया हूँ, अभी 99.99 के आसपास खेल रहा हूँ।
अभी क्या है, हो सकता है जैसे मान लीजिए आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा आया जो आपसे नहीं होता है, ऐसा हो सकता है, क्लियर। या इनमें से कोई ऐसा हो सकता है कि सर्कल का क्वेश्चन ना आए या स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आए, पैराबोला का आ जाए, एलिप्स का आ जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी हमें पढ़ने, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, आपको पढ़ के सब कुछ जाना है। आप अभी से तैयारी करो, आपके पास टाइम है, ठीक है। और पीवाईक्यूज मैं करा दूंगा अपने इस चैनल पे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें बाकी के चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सब भी आपको पढ़ने, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, आपको एमओडी हो गया, आपका एओडी हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन क्या ही बनेगा वो हो गया। तो वो सब चैप्टर भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्लियर। अब अगर इसमें से कोई डिफिकल्ट आता है तो मैं वहां से एक क्वेश्चन उठा लूंगा। तो मेरा ऑन एन एवरेज, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, पीवाईक्यू कर लिए, 3 साल के जेई मेन के कर लो आप, 3-4 साल के, और जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप कर लो, क्लियर, वो काफी है। आप पीछे से करते जाइए 2023-22, फिर इस तरीके से जितने हो सकते हैं उतने कर लीजिए, क्लियर। तो अगर आप इसमें से भी, अगर आप बच्चों बोलते हो ना 88 मार्क्स में से भी, अगर आप 88 मार्क्स में से भी माइनस माइनस कर करके आप 60 टू 70 की रेंज में पहुंच जाते हो, अगर आप इस रेंज में भी पहुंच जाते हो तो भी आपका बच्चों 99.9 परसेंटाइल कहीं नहीं गया है मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर इतने मार्क्स बहुत होते हैं, काफी होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से एक एक करके इन चैप्टर्स को निपटाते जाइएगा, पीवाईक्यू खत्म करते जाइएगा। अगर आप पीवाईक्यूज आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो मैं कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज जो मुझे लगता है आ सकते हैं, या उन ऐसे पीवाईक्यू जिनमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, पूरा चैप्टर कवर हो जाए, वो मैं आपको यहाँ अपने इस चैनल पे करा दूंगा। तो ये आपका हो गया क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये बस यही थी स्ट्रेटजी, और बस यही हमने 7-8 मिनट में ये डिस्कस करना था किस तरीके से करना है। बाकी तो आप बाकी अपने मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। बाकी अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन इधर उधर की चीजें हैं उन्हें थोड़ा कम कर दीजिए। अभी फुली फोकस्ड हो जाइए पढ़ाई की तरफ। आपका जनवरी में ज्यादा समय नहीं है, 24 जनवरी को पेपर है, और आज जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ उस दिन है आपका 7 नवंबर। ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो 7 नवंबर की बात है आपकी, क्लियर। तो बस मुझे यही था कि एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया आपका। बाकी बस बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट रहेगा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं आपको पीवाईक्यू सीरीज के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।